नमस्कार। अगर आप वेल्थ क्रिएट करने को लेकर थोड़े भी सीरियस हैं, तो आज की ये चर्चा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम कैपिटल यानी पूंजी के बनने की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि ये लंबे समय में आपके लिए ठोस वेल्थ का निर्माण आखिर करती कैसे है। लेट्स डाइव इन। शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा लेकिन बेसिक सा सवाल उठता है। कभी सोचा है आपने, हम और आप जो अपने बैंक अकाउंट्स में थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं, वो पैसा लंबे समय के बड़े और प्रोडक्टिव कामों में अचानक कैसे बदल जाता है? ये सच में बहुत दिलचस्प है कि देश का फाइनेंशियल सिस्टम आम बचतकर्ताओं और उन बड़े उद्योगों के बीच एक मजबूत पुल का काम कैसे करता है। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इस चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले इंडियन कैपिटल मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स का डीपली कंपैरिजन करेंगे और आखिर में कैपिटल ग्रोथ के जरूरी टूल्स पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द इंडियन कैपिटल मार्केट, द इंजन ऑफ ग्रोथ। आसान भाषा में कहें तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां डेट या इक्विटी सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री होती है, पर इसमें एक कैच है, या कहें एक खास शर्त है। ये हमेशा 1 साल से ज्यादा के लॉन्ग टर्म होराइजन्स के लिए होता है। यही वो जगह है जो हमारी बजट को उस तरफ मोड़ती है जहां देश में वास्तविक उत्पादन और विकास हो सके। अब देखिए, जहां इतना बड़ा मार्केट हो और इतना पैसा इन्वॉल्व हो, वहां गेम को निष्पक्ष रखने के लिए एक मजबूत रेफरी तो चाहिए ना। यहां एंट्री होती है सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में स्टैट्यूटरी पावर्स पाने वाली संस्था का मेन काम ही यही है कि मार्केट में फेयर प्ले बना रहे। यूनियन गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के सदस्य इसका प्रबंधन करते हैं ताकि आपका और हमारा निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, इनसाइड द प्राइमरी मार्केट, द बर्थ ऑफ अ शेयर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइमरी मार्केट, जिसे न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है, ये वो सेगमेंट है जहाँ कोई सिक्योरिटी जिंदगी में पहली बार बेची जाती है। यहाँ कंपनी सीधे आपसे यानी निवेशकों से मिलती है ताकि नया बिजनेस सेटअप हो या पुराने का विस्तार हो। अगर बहुत सिंपल टर्म्स में समझें तो ये एकदम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीदने जैसा है। अर्थव्यवस्था में असली कैपिटल बनने की कहानी यहीं से शुरू होती है। इस पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक कहानी की तरह देखते हैं। सबसे पहले एक कंपनी को अपने बिजनेस के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है, फिर डीलर्स के जरिए नई सिक्योरिटीज बेची जाती हैं। इस प्रोसेस को टेक्निकल भाषा में अंडरराइटिंग कहते हैं। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, कंपनी को डायरेक्ट पैसा मिल जाता है और बदले में आपको यानी निवेशकों को नई सिक्योरिटी मिल जाती है। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां एक प्राइवेट एंटिटी पहली बार पब्लिक की वेल्थ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती है। वैसे मार्केट में नए शेयर्स जारी करने की भी कई अलग अलग तरीके हैं। सबसे फेमस तो आप जानते ही हैं, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें पहली बार पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ये ग्राउंड फ्लोर पर एंट्री लेने जैसा है। इसके अलावा पहले से लिस्टेड कंपनियां फर्दर इशू लाती हैं। अगर उन्हें सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देने हो बिना उनकी होल्डिंग डाइल्यूट किए, तो वो राइट्स इशू का रास्ता चुनती हैं। और अगर बहुत तेजी से कैपिटल जुटाना हो और वो भी कुछ खास चुने हुए लोगों से, तो कंपनीज एक्ट के तहत प्रेफरेंशियल इशू लाया जाता है। नए शेयर्स का आना तो हमने समझ लिया, अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, नेविगेटिंग द सेकेंडरी मार्केट, द रीसेल मार्केट प्लेस। तो देखिए, एक बार शेयर प्राइमरी मार्केट में आ गया, उसके बाद क्या? उसके बाद आती है सेकेंडरी मार्केट या आफ्टर मार्केट की बारी। अब यहाँ कंपनी पिक्चर से बाहर हो जाती है और एनवायरनमेंट पूरी तरह से इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बन जाता है। यहाँ उन शेयर्स की ट्रेडिंग होती है जो पहले ही जारी हो चुके हैं। और पता है यहाँ सबसे जरूरी चीज क्या है? लिक्विडिटी। मतलब जब आप चाहो खरीद सको और जब चाहो बेच सको। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इतना बड़ा आफ्टर मार्केट किस दिशा में जा रहा है? यहाँ इंडिसेस हमारी मदद करते हैं, जैसे कि सेंसेक्स। सेंसेक्स दरअसल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो वैसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, पर ट्रेड होने वाले शेयर्स का एक प्राइमरी बैरोमीटर है। अगर आप डेली मार्केट की धड़कन समझना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेंड इंडिकेटर है।
और सेंसेक्स के अलावा एक और बेहद इंपॉर्टेंट नाम जो आप रोज सुनते हैं वो है निफ्टी 50। ये बिल्कुल साइंटिफिकली डिजाइन किया गया इंडेक्स है जो ठीक 50 टॉप की कंपनियों के स्टॉक्स पर आधारित है। ये 50 कंपनियां मिलकर पूरे ब्रॉडर मार्केट के मूवमेंट का बिल्कुल सटीक और क्लियर पिक्चर आपके सामने रख देती है। अब सेकेंडरी मार्केट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप शेयर खरीद कर दाम बढ़ने का इंतजार करते रहें। यहाँ कॉर्पोरेट एक्शंस का भी एक बड़ा रोल होता है। जैसे कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है या बोनस शेयर्स जारी करती है, कभी कभी महंगे शेयर को छोटे हिस्सों में स्प्लिट कर दिया जाता है, या कंपनी खुद अपने शेयर्स मार्केट से वापस खरीद लेती है, जिसे बायबैक कहते हैं। ये सारे एक्शन सीधे तौर पर मार्केट में लिक्विडिटी और आपकी ओवरऑल वेल्थ दोनों को एक्टिवली बढ़ाते हैं। अब जब हम दोनों मार्केट्स को अलग अलग समझ चुके हैं तो आते हैं अपने चौथे और इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी कंपेयर्ड, अ स्ट्रक्चरल गाइड। एक इन्वेस्टर के रूप में कैपिटल ग्रोथ के लिए इन दोनों का अंतर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस मैट्रिक्स को देखिए। पहला नाम प्राइमरी मार्केट, जिसे न्यू इशू मार्केट कहते हैं, और सेकेंडरी यानी दी आफ्टर मार्केट। दूसरा और सबसे बड़ा अंतर है फ्लो ऑफ फंड्स। प्राइमरी मार्केट में आपका पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है, जबकि सेकेंडरी में ये हम जैसे निवेशकों के बीच ही घूमता है। तीसरा, इनका फंक्शन। प्राइमरी मार्केट देश में नया कैपिटल बनाती है और बिजनेस बड़ा करती है, वहीं सेकेंडरी मार्केट कंटिन्यूअस ट्रेडिंग और लिक्विडिटी बनाए रखती है। और आखिरी, प्राइसिंग। प्राइमरी में शेयर का दाम कंपनी की मैनेजमेंट तय करती है, लेकिन सेकेंडरी में ये पूरी तरह मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। तो आखिर एक आम इन्वेस्टर अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए इन दोनों को यूज कैसे करे? असल में स्मार्ट स्ट्रैटेजी दोनों के कॉम्बिनेशन में छिपी है। प्राइमरी मार्केट आपको किसी कंपनी के बिल्कुल शुरुआती फाउंडेशनल ग्रोथ का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका देती है, यानी आफ्टर मार्केट की उथल पुथल शुरू होने से पहले अपना पैसा एलोकेट करना। दूसरी तरफ सेकेंडरी मार्केट आपको वो आजादी देती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, लिक्विडिटी। आप जब चाहें इंस्टेंटली इन्वेस्ट करें और जब जरूरत हो तुरंत बाहर निकल आएं। और हाँ, सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडिसेस लगातार आपकी वेल्थ ट्रैकिंग में मदद तो करते ही हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं आखिरी खंड की तरफ, टूल्स फॉर कैपिटल ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनामिक्स। मार्केट हमेशा एक जैसी रफ्तार से नहीं चलता। इसके दो मेन मूड्स होते हैं, बेयर मार्केट और बुल मार्केट। इन्हें सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स की तरह नहीं, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी की तरह समझिए। बेयर मार्केट एक ऐसा फेज है जहां धीरे धीरे उम्मीद, डर और निराशा में बदल जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है बुल मार्केट, जहां इन्वेस्टर्स का विश्वास और फ्यूचर गेन्स की एक्सपेक्टेशंस लगातार बढ़ती रहती हैं। ये आमतौर पर इकोनॉमी में रिकवरी का क्लियर साइन होता है। अब जब मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल है तो अपने पोर्टफोलियो को सेफ कैसे रखें? यहाँ हमें जरूरत होती है हेजिंग की। हेजिंग बिल्कुल भी कोई सट्टा या गैम्बलिंग नहीं है। इसे अपनी गाड़ी के सीट बेल्ट की तरह सोचिए। इसमें आप अचानक आने वाले रिस्क को कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर्स मार्केट में अपनी फिजिकल मार्केट की पोजीशन के बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर दाम अचानक बदले तो आपको कोई बड़ा झटका ना लगे। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, चाहे आप प्राइमरी मार्केट में नए इश्यूज को टटोल रहे हों या फिर आफ्टर मार्केट में इंडाइसेस पर ट्रेडिंग कर रहे हों, आपके लिए कैपिटल बनाने का अगला बड़ा मौका कहाँ छिपा है? सच कहूं तो सिक्योरिटीज के बनने से लेकर उनकी कंटिन्यूअस ट्रेडिंग तक की इस जर्नी को समझना ही ग्रोथ की असली चाबी है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको कैपिटल मार्केट्स के मैकेनिक्स एकदम क्लियर हो गए होंगे।